कुछ चीजों को मैं आपके साथ में रूबरू कराना चाहूंगा। जो चीजें आप सभी के सामने है। एमएसटी ब्लॉकचेन ये अपना ऑफिशियल पेज है, जिस पेज के ऊपर आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। क्या चीजें हैं? तो यहाँ पे ये ब्लॉकचेन क्यों बनी है और इसका इनोवेशन क्या है। ये ब्लॉकचेन जो बनी है दोस्तों, ये एसटीपीआई और एपल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ है। उनके अंडरटेकिंग से इस ब्लॉकचेन का निर्माण हुआ है। यहाँ पे इसकी जो टीम है वो कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले। जैसे टीम और पार्टनर्स कौन कौन है वो जान लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन है, तो यहाँ पे जो टीम है वो आपके सामने एपेरी सेंटर एक्सलेंसी एसटीपीआई गुड़गांव, उनके अंडरटेकिंग में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट इंडिया का डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत ये एमएसटी ब्लॉकचेन का निर्माण किया गया है। यहाँ पे महेंद्र धोमसे जी इसके फाउंडर एंड सीईओ है, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बेस में काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन के रिलेटेड उनका बहुत अच्छा नॉलेज है और आई गेमिंग के ऊपर बहुत अच्छा उनका वर्क है। प्रमोद बोराटी जी जो सीईओ को फाउंडर है, यहाँ पे उनके बारे में बोलना चाहूंगा तो 24 इयर्स का उनका मार्केट का स्ट्रैटेजी मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ दोस्तों बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे उनके वर्क है और ब्लॉकचेन में आई गेमिंग का एक इनोवेशन उन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है। दोस्तों ये ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन बस उसके लिए यूज होगी क्या? नहीं, उसके लिए आगे हम लोग बात करेंगे। स्ट्रैटेजी एडवाइस जो बॉडी है इनकी, यानी कि हर एक कोई प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट में उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड रहता है। तो यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड पे कौन है? राज कपूर जी है, फाउंडर है, इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो फाउंडर है। उनके बारे में बताना चाहूंगा तो मोदी जी के मुंह से जो चीज आती है, वन नेशन वन ड्राफ्ट, उसका जो इनोवेशन है ये इन्होंने किया हुआ है, ई नोटरी का। साथ ही साथ कमलेश नागावरे जी है, जो फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी है और मेंटर है एपेर के। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनिल मुंडे जी ये पीएचडी स्कॉलर है और सीईओ है ब्रिक्सचेन के। ये जो प्रॉपर्टी डीलिंग है, ये पूरी डीलिंग ब्लॉकचेन के ऊपर लाना चाह रहे हैं। यानी ऐसे एडवाइजरी बोर्ड है यहाँ पे और भी लोग ऐड होते जाएंगे। धीरे 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 इसके ऊपर सब लोग ऐड हो रहे हैं। अभी हम लोग लीगल एडवाइजर के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इशिता शर्मा जी है, फैंटम लॉयर है, ये कारपोरेट लॉयर है। उनका जो काम है वो क्या है? वेब 3 क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो भी वर्क है उसके रिगार्डिंग वो वर्किंग करते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को और भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोस्तों इनके बैंकिंग सॉल्यूशन पार्टनर कौन है, प्रोवाइडर कौन है? तो कोटक बैंक है, एयू बैंक है। सबसे बड़ी बात जो है, ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो अपना टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, उनके अंडरटेकिंग में इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे मैंने आप सभी के साथ में अभी बात शेयर की, इक्विपेटेड बाय एपेरी डिपार्टमेंट। एपेरी डिपार्टमेंट क्या है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने वाला एसटीपीआई का ही एक पार्ट है। एसटीपीआई क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अपना टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो। तो हम लोग प्राउड फील करते हैं क्योंकि हम लोग इंडियन है और इंडियन एंटिटी के अंतर्गत एमएसटी ब्लॉकचेन का निर्माण किया गया है। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है? तो एमएसटी ब्लॉकचेन एक सिंगल लेयर ब्लॉकचेन है जिसका ओन इकोसिस्टम है, ओन नेटवर्क है। ये इंडिया की फर्स्ट ब्लॉकचेन है जो आज की डेट में एसटीपीआई के साथ में अंडरटेकिंग में एसटीपीआई को 3% के शेयर्स जो है वो एसटीपीआई के 3% के शेयर्स इस ब्लॉकचेन के अंदर है। और आगे कुछ चीजें मैं
आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा इस ब्लॉकचेन के ऊपर क्या इनोवेशंस आ सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो दोस्तों, ये ब्लॉकचेन स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर है। इसके वजह से एसटीपीआई के थ्रू जितने भी स्टार्टअप के प्रोजेक्ट आएंगे जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड रहेंगे, वो सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर आ सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो वर्किंग चल रहा है, वो वर्किंग क्या है, तो हम लोग दोस्तों अबाउट अस में चेक करते हैं इनकी वर्किंग क्या है, इनका रोड मैप क्या है। यहाँ पे आप सभी को अबाउट अस में इनकी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको शो होंगे, आप बाकायदा उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे इनका जो कर्टन्स लाइव हुआ था, जो आपके सामने शेखावत जी ने भी रखा था, मैं भी रखना चाहूंगा, यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। दोस्तों, ये इंडियन ब्लॉकचेन समिट जो दिल्ली में हुआ था, उसमें एमएसटी ब्लॉकचेन की पार्टिसिपेट थी, और वहां पे ये कर्टन्स लाइव हुआ था। अशोक गुप्ता जी अपने सीईओ जो एसटीपीआई के हैं, उनके थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे ये दिल्ली में हुआ था, इसी तरीके से बेंगलोर में भी प्रोग्राम हुआ था। इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस भी आपको ऑनलाइन में मिलेंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन की पूरी डिटेलिंग, पूरी वीडियोस यहाँ पे दिए गए हैं। और मैं आपको इनके विजन्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ये क्या करने जा रहे हैं। इनका रोड मैप जो आज की डेट में अपने साथ में है दोस्तों, ये आज की डेट में टेस्टनेट और मेननेट के साथ में लाइव है। ओके। और यहाँ पे आप सभी के सामने मैं बताना चाहूंगा, जल्दी ही फर्स्ट क्वार्टर में इनका सरल प्रोटोकॉल लाइव हो रहा है, सरल प्रोटोकॉल टेस्टिंग हो रहा है। सरल प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? तो सरल प्रोटोकॉल ये है कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी इस ब्लॉकचेन को इजी एक्सेस कर सके, खाली मेल के क्लिक के ऊपर। आज की डेट में जैसे हम लोग गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं, उसी तरीके से ब्लॉकचेन को और ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन्स को आप इजी एक्सेस कर सकते हो। यह है सरल प्रोटोकॉल। साथ ही साथ दोस्तों, इनका कैथलिक कैथेसिया प्रोटोकॉल आ रहा है। ये प्रोटोकॉल क्या है? तो गेमिंग की 3 पत्ती की जो गेम रहती है, उसमें ये खुद का एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं, जिसका पूरा जो गेमिंग का डाटा है, ये और उसके जो अंदरूनी कुछ चीजें हैं, वो पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर सेव होंगे, जिसकी वजह से कार्ड गेमिंग में ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ ये टूल्स भी डेवलप कर रहे हैं जो ब्लॉकचेन के रिलेटेड बहुत सारे इकोसिस्टम से उसको भी डेवलप करेंगे। साथ ही साथ वो अपना जो क्रॉस चेन है वो भी लाइव करेंगे, क्योंकि आप एमएसटी के थ्रू, आप एमयूएसडी के थ्रू हर कोई क्रिप्टो को बाय कर सकते हो, और हर कोई क्रिप्टो के साथ में आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही है। दोस्तों, ये यूएसडीटी के लिए पैरेलल सर्विस बनेगा। जो आज के डेट में यूएसडीटी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ रही है, इसमें ये पैरेलल सर्विस बनेगा। किस तरीके से बनेगा? तो ये खुद का यूएसडीटी ला रहे एमयूएसडी के नाम से, जो आईएनआर से बाय सेल होगा। जो इंडियन गवर्नमेंट आज की डेट में आईएनआर यूएसडीटी बाइंग के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए दिक्कत दे रहा है, या दिक्कतें हो रही है, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने का काम यहां पे होगा।
तो यम यूएसडी जैसे ही लॉन्च होता है तो यम यूएसडी का पूरा ट्रांजेक्शन आप आईएनआर से कर सकते हो। उसकी जो 100% लिक्विडिटी है वो बैंक कस्टर्ड वॉलेट में रहेगी। यानी आज की डेट में जितने भी यूएसडीटी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं उसकी कहीं पे भी लिक्विडिटी हमें शो नहीं होती, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट की एंटिटी में और इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका पूरा 100% लिक्विडिटी जो यम यूएसडी का है वो आपको बैंक कस्टर्ड वॉलेट में दिखाई पड़ेगा, जहां से आप आपके कॉइन्स को देके आपकी लिक्विडिटी रिटर्न ले सकते हो। ये बहुत बड़ा मौका है और ये आईएनआर से ट्रांजेक्शन हो रहा है दोस्तों। वर्ल्ड मार्केट के लिए ये सीबीडीसी के साथ में कनेक्टेड होगा। आप किसी भी कॉइन्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यानी आपके पास में यम यूएसडी है और आपको यदि बीएनबी लेना है बीएनबी ले सकते हो, ईथर लेना है ईथर ले सकते हो, आपको यूएसडीटी बनाना है यूएसडीटी बना सकते हो। इसके लिए स्वैपिंग प्लेटफॉर्म भी आएगा हर एक एक्सचेंजर के ऊपर भी। जिस दिन ये लाइव होगा उसी दिन हर एक जगह पे ये लिस्ट भी होगा। दोस्तों यहाँ पे खाली नोड सेलिंग प्रोग्राम ही है क्या? नहीं है। जिस दिन 42 नोड्स सोल्ड आउट हो जाते हैं उसके बाद में अपने पास में क्या क्या काम है? तो ये सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर से जितने भी इकोसिस्टम्स इसके ऊपर आ रहे हैं, कल जाके इसके ऊपर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आएंगे, कल जाके ट्रेडिशनल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे, कल जाके एफएमसीजी के बहुत प्लेटफॉर्म्स आएंगे। तो हर एक प्लेटफॉर्म्स में एफिलेट प्रोग्राम डिजाइन हो रहा है और एफिलेट प्रोग्राम में एज इट इज जो कम्युनिटी आज की डेट में है वही कम्युनिटी वहां पे यूज होने वाली है। तो दोस्तों ये काम है कि आज के डेट में हम लोगों ने कम्युनिटी बनाई और इसका 20 साल तक हम लोग रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो जैसे आज की डेट में बीएनबी का इकोसिस्टम चल रहा है, उसका हब चल रहा है, उसी तरीके से एमएसटी का भी इकोसिस्टम और हब चलेगा और उसके ऊपर सारी डेवलपमेंट सारी डिजाइनिंग चालू है। क्योंकि हम लोग खाली 2 महीने हुए स्टार्ट होके, फिर भी आज की डेट में 6 फरवरी को अपनी जो चेन है वो पब्लिकली लाइव करने जा रहा है। उसका वहां पे इनोग्रेशन करेंगे। वहां पे कौन कौन रहेगा? एसटीपीआई की पूरी टीम रहेगी, एपिर की पूरी टीम रहेगी, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट की कुछ एंटिटी रहेंगी जो वहां पे मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहेंगे जो ये इनोग्रेशन करेंगे। और वहां पे जिस दिन ये इनोग्रेशन होगा उसके सेकेंड डे 39 न्यूज़पेपर्स में इसकी कर्टन्स आएंगी, इसके ब्लॉग्स आएंगे। और साथ ही साथ जिस दिन ये प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से बहुत कम लोगों को वहां पे लेके जा सकते हैं, बट उसकी लाइव रिकॉर्डिंग यूट्यूब और फेसबुक साथ ही साथ न्यूज चैनल्स के ऊपर भी आएंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कनेक्ट करें ताकि सब लोग एयर ड्रॉप का बेनिफिट ले सके। एयर ड्रॉप केवाईसी और रजिस्ट्रेशन के ऊपर मिल रहा है 50 कॉइन्स। सोशल मीडिया जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी तो वहां पे हर एक सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए 10 कॉइन्स का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और जितना रिवॉर्ड आपके यूजर को मिल रहा है उसका 25 रिवॉर्ड उसके रेफर को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है दोस्तों कि आपको इसमें कॉइन्स अर्निंग का मौका मिल रहा है। और ये कॉइन्स अर्न जो आपने किए हैं, जैसे जैसे ये एमयूएसडी के ट्रांजेक्शन स्टार्ट होंगे वहां पे गैस फीस के लिए वो कॉइन्स का यूज होगा। आगे जाके 6 महीने के बाद में ये इंडियन एक्सचेंजर्स के ऊपर लाइव ट्रेड करता भी आपको दिखेगा। साथ ही साथ बहुत सारे इकोसिस्टम्स यहाँ पे आ रहे हैं जिस इकोसिस्टम्स में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मैं आप सभी के साथ में ये भी शेयर करूंगा कि आप यदि इवेंट के पहले पहले यानी 25 जनवरी तक आपका 100 रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया आप यदि कंप्लीट करते हो और 100 फ्रैक्शंस बाइंग का क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हो और आपकी यदि फ्रेंचाइजी है या आप सब फ्रेंचाइजी बनते हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी 50 ही है जो ऑल ओवर इंडिया में बांटी जाएंगी और उनको वहां पे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा एज अ बिजनेस पार्टनर। तो
ये सारी चीजें आपके साथ में शेयर करने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितनी भी फ्रेंचाइजी है ये आज की डेट में अलाउड हो चुकी है, और आप सब फ्रेंचाइजी क्राइटेरिया में आ सकते हो। जो क्राइटेरिया फ्रेंचाइजी का था वही क्राइटेरिया आज की डेट में सब फ्रेंचाइजी का है। 100 रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं और 100 फ्रैक्शंस की बाइंग करनी है। वहां पे दोस्तों फ्रेंचाइजी और सब फ्रेंचाइजी ही आ सकती है उस दिल्ली के प्रोग्राम में। इसके लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी जहां पे आपके अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, यानी आपका नाम, आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका फ्रेंचाइजी का कोड। जैसे आपको वहां पे वेरीफाई किया जाएगा, आपकी खुद की फोटो, क्योंकि वहां पे आपको इनविटेशन कार्ड मिलेगा, साथ ही साथ इनविटेशन आईडी भी मिलेगी, जिससे आप वहां का फंक्शन एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।